हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, इंसेंटिव्स और सब्सिडीज में फर्क क्या होता है। जो इंसेंटिव्स होते हैं वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। जो सब्सिडीज होती है वो फाइनेंशियल ही होती हैं, ठीक है। चलो जी, इंसेंटिव्स का मतलब होता है बेनिफिट्स और द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू एनकरेज पीपल टू स्टार्ट एंड एक्सपैंड बिजनेस। अब चलो इसको थोड़ा सा पढ़ने से पहले या समझने से पहले एक चीज ये देखो, हमारे इकोनॉमी में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन जॉब्स या फिर बिजनेसेस कुछ लोगों के पास है, ठीक है। अब देखो, जो लोग जिन लोगों के पास काम नहीं है या जो लोगों की अर्निंग नहीं है, अब वहां से क्या होता है कि हमारे पास पूरी इकोनॉमी में पैसा नहीं आता क्योंकि वो अर्न नहीं कर रहे, ठीक है। तो पैसा घूम के नहीं आ रहा, जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी जा रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है लोगों को, ताकि वो उससे इंकरेज होके अपना नया बिजनेस स्टार्ट करे या एक्सपैंड करे या पर्टिकुलर किसी एरिया में बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है जी। तो उसी में से ही इंसेंटिव्स और सब्सिडीज के टॉपिक निकल कर आते हैं। इंसेंटिव होते हैं वो बेनिफिट्स जो कि गवर्नमेंट देती है लोगों को किसी बिजनेस को स्टार्ट या एक्सपैंड करने के लिए। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने ये चीज बोली कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो XYZ कोई भी प्रोडक्ट का, हम आपको स्टार्टिंग के 5 साल आपसे जो है टैक्स नहीं लेंगे। ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी। या फिर एक विमेन एंटरप्रेन्योर को बोला कि आप स्टार्ट करो, आपको 3% जो मान लो कोई भी छूट दे दी, टैक्स की छूट दे दी, किसी भी तरीके की छूट दे दी। एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, कुछ नहीं बता रही हूं मैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो वहां पे गवर्नमेंट का मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है ना, जो नया बिजनेस मार्केट में लेकर आ रहा है बंदा, उसको इस तरीके से मनाओ कि वो बिजनेस भी स्टार्ट करे, इकोनॉमी का भी फायदा हो, हर पर्सन का फायदा हो, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट इस तरीके से इंसेंटिव्स देती है, जैसे टैक्स पे छूट दे दिया किसी भी तरीके से, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सब्सिडीज। ये होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बोलती है आप काम करो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। आप किस तरीके से, वो देखो, इट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बिजनेस सेटअप। मान लेते हैं कि एक पर्सन को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की 10 लाख की कॉस्ट आ रही है, या फिर अगर सिमिलर एग्जांपल ले लो कि एक पर्सन को किसी चीज को प्रोड्यूस करने की 5 लाख की कॉस्ट आ रही है। अब वो पर्सन कह रहे भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं। तो गवर्नमेंट कहती है तो टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बैठा हूं, हम है ना। हम क्या करते हैं, तेरे को 10 लाख पे, अगर मान लो 10 लाख वाला केस उठाए, तो गवर्नमेंट कहती है आप एक काम करो, आपको 10 लाख की सेटअप कॉस्ट आ रही है ना, 2 लाख की आपको सब्सिडीज दी जाती है, ठीक है जी। 2 लाख ये लगा लो गवर्नमेंट ने दे दी है, ये लगा लो 2 लाख की छूट मिलेगी, जिस तरीके से भी लगा लो। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो बेनिफिट्स है वो दिए जाते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि 10 लाख का कॉस्ट आ रहा था, 2 लाख हम तेरे को देते हैं, 8 लाख तो खुद खर्च कर ले। सिमिलरली अगर 5 लाख की केस में बात करूं तो 1 लाख हम तेरे को देते हैं, 4 लाख तो खुद खर्च कर ले। अब आप ये कहोगे कि यार क्या ही है, अब देखो बात देखी जाए तो यार 10 का भी 8 ही करा करना था तो 4 करते, 3 करते, 5 करते। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि कम से कम वहां पे आपको रिडक्शन तो मिली। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि बेनिफिट्स दे दिए कुछ तरीके से कि टैक्स वगैरह में, और फाइनेंशियल में बेसिकली पैसे के तौर पे आपको हेल्प करती कि 10 लाख का पड़ रहा है तो आपको 8 लाख का पड़ जाएगा, 2 लाख हम तेरे को देते हैं। समझ में आई। चलो जी, नेक्स्ट आता है नीड फॉर इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज। अब चलो गवर्नमेंट नीड मतलब सब्सिडीज भी देती है, इंसेंटिव्स भी देती है, पर देती क्यों है, ठीक है। रीजन भी तो होना चाहिए। ऐसे तो हर पर्सन बोलेगा भाई मेरे को भी पैसे चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को इस चीज में छूट दे दो, मेरे को उस चीज में कर दो, लेकिन नहीं पॉसिबल, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है, मतलब रीजंस हैं जिसके लिए जो है या जिसकी वजह से इंसेंटिव्स या सब्सिडीज दी जाती हैं। फर्स्ट इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे पे तो है नहीं पैसा, या फिर उन लोगों को डर होता है कि इतना तो टैक्स देना पड़ेगा, क्या ही बिजनेस स्टार्ट करे, कितना ही हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। तो वहां गवर्नमेंट कहती है तो टेंशन वाले मैं हूं, हम तेरे को इंसेंटिव्स देंगे, तेरे को सब्सिडीज देंगे, तो बिजनेस खोलने वाला बन, तो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला बन। तो जहां पे गवर्नमेंट ये चीज बोलती है ना कि हम आपको पैसे देंगे या हम आपको किसी भी तरीके की ट्रेनिंग वगैरह इन सब चीजों में हेल्प करेंगे, वहां पे एक पर्सन जो है मोटिवेट हो जाता है कि मेरे को अपना नया बिजनेस खोलना है। समझ में आया। नेक्स्ट आता है टू रिमूव द रीजनल इम्बैलेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो हर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट, ठीक है, वो बिग सिटीज में है, हर अच्छी इंडस्ट्री जो है बिग सिटीज में है। तो गवर्नमेंट कहती है यार इससे अर्बन एरियाज में तो फायदा है, रूरल में फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वहां रोड्स कनेक्टिविटी ज्यादा है नहीं। अब तो चलो फिर भी बहुत कुछ डेवलप होने लग गया इंडिया में, लेकिन स्टिल इतने बेस पे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने लोगों को सब्सिडीज दी या इंसेंटिव्स दी कि आपकी लाइसेंसिंग आपको अप्रूवल नहीं लेने पड़ेंगे, या आपको टैक्स में छूट आ जाएगी, या फिर सब्सिडीज दे दी कि आप क्या करो, रूरल या फिर सेमी रूरल एरियाज में जाकर अपने बिजनेस को सेटअप करो।
तो जहां पे वो एक तरीके से आपको बेनिफिट्स दिखाई देते हैं, वहां पे आप लोग भी एग्री करते हो कि हम जो है रूरल एरियाज में चलो खोल लेते हैं, अपनी कोई स्टार्टअप कर लेते हैं। वहां से क्या होता है, रिमूव रीजनल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब ये है कि जैसे रूरल एरिया बिल्कुल नीचे, अर्बन बिल्कुल ऊपर है, तो यहाँ पे रूरल में भी अगर इंडस्ट्रीज खुलने लग जाए तो ये इसके बराबर आ जाएगा, बराबर नहीं तो कम से कम इसका जो गैप है वो कम होता रहेगा। समझ में आई? तो गवर्नमेंट का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है ये करना, या फिर आप ये कहो कि ये नीड, ये बेसिकली यही रीजन है एक तरीके से आप इंसेंटिव्स दे रहे हो। ठीक है जी, अगर ऑब्जेक्टिव्स भी आएगा तो भी लिख के आना। नेक्स्ट आता है आपके पास टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि देखो ऐसे तो कोई बिजनेस खोल नहीं रहा, अगर हम पैसे देंगे या किसी तरीके की हेल्प करेंगे शायद कोई बिजनेस खोल ले। कोई बिजनेस खोलेगा तो उसको 4 लोग आगे रखने भी पड़ेंगे, खुद तो सारा काम कैसे ही करेगा, एक बिजनेस वाला कर लेगा, 2 कर लेगा, हर किसी का बिजनेस अलग अलग टाइप का होता है, हर किसी को कोई ना कोई तो बंदा चाहिए होता है, कोई ना कोई स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, किसी तरीके की लेबर तो चाहिए होती है। समझ में आया? तो वहां पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। बिजनेस खुलेगा, इंसेंटिव्स आएंगे, बिजनेस खुलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, 4 तरीके के लोग रखे जाएंगे हर एक फील्ड में, वहां से उनके पास पैसा आएगा, पूरी इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होगा, बढ़ेगा आगे, मतलब बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आता है टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। सेम वही रीजन। अब देखो यही है कि स्मॉल बिजनेसेस के पास भी पैसा नहीं है, ठीक है, काम करने को, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहते हैं चलो हम आपको सब्सिडीज कर देते हैं, आप कम से कम अपना कुछ काम तो खोलो। तो स्मॉल बिजनेसेस जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, अरेंज भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे लोन्स, मतलब पैसा वगैरह, क्योंकि उनको लोन्स भी नहीं मान लो मिल पा रहे हैं, किसी भी कोई भी रीजन है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोलेटरल मतलब जो सिक्योरिटी हम रखते हैं वो रखने के लिए कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट वहां आके हेल्प करती है। समझ में आया? एंड लास्ट इज टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब पता है गवर्नमेंट को, देखो अगर हम पैसा देंगे तो ये बंदा खोल लेगा अपना बिजनेस, ये खोलेगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक्सपोर्ट भी करेगा, एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। समझ में आई? हमारे इंडिया में पैसा घूमेगा, फॉरेन करेंसी आएगी, लोग एम्प्लॉयड होंगे, अवेयरनेस होगी, हर चीज बढ़ेगी, तो डेवलपमेंट तो होगी। समझ में आया? एजुकेशन बढ़ेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। अब इंसेंटिव्स या सब्सिडीज मिलने के एडवांटेजेस क्या है? सिमिलरली यही पॉइंट्स हैं, ठीक है, पॉइंट सब में सेम होते हैं। यही मैंने आपको, जब मार्केटिंग का भी मैंने आपको कराया था, मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये पॉइंट्स इन चीजों के ना लगभग सेम रहते हैं। जैसे एडवांटेजेस या फीचर्स, कुछ कुछ पॉइंट सिमिलर होते हैं, जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंट्स तो आते ही हैं, इनोवेशन, क्रिएटिविटी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखना कि कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स है जो कि आप हर जगह लिख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे देखो एडवांटेजेस में इंक्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि आप, मतलब पैसा दे रही है या किसी तरीके की हेल्प कर रही है कि आप इंडस्ट्रीज खोलो कुछ भी, तो वहां पे ग्रोथ होती है। ठीक है, रूरल एरियाज भी आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे जो डिफरेंसेस हैं, गैप है, वो कम रह रहा है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीजेस। सेम वही बात, अगर पैसा मिल रहा है, आप बिजनेस खोल रहे हो, आप 4 जनों को आगे रख रहे हो, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, वो आगे और 4 जने रख रहे हैं, तो एक एक ऐसे ही बंदे में बंदा बढ़ता है। समझ भाई? नेक्स्ट आता है बैकवर्ड एरिया डेवलप, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि रीजनल इंबैलेंस को रिमूव करता है। ठीक है जी। तो वही बैकवर्ड एरिया, जैसे कि जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे अगर आप अपना बिजनेस खोलते हो तो देखो कितना फायदा होगा। अर्बन में तो है ही है फायदा, रूरल में कितना होगा। समझ में? नेक्स्ट आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो। ऐसी इंडस्ट्री जो कि पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती, जैसे कि हम एमएसएमईज की बात करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा एमएसएमई के बारे में तो पिछला लेक्चर जाके देखो। ठीक है जी। तो एमएसएमई में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जिन लोगों की कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर है, उनकी मैंने आपको ये बताए थे कि क्या क्या लिमिट्स वगैरह है, सब चीजें, तो वहां पे भी गवर्नमेंट जो है इनकी हेल्प करती है। एंड लास्ट इज एक्सपोर्ट इंक्रीज। अब जैसे गवर्नमेंट ने पैसा दिया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक्सपोर्ट करना शुरू करा, फॉरेन करेंसी आई, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ लो, जब एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक पॉइंट लिख ही देना यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे भी लिख देना, ये भी एडवांटेज है। समझ में? ठीक है। ऐसे आप घुमा फिरा के बहुत सारे आपस में एक दूसरे के पॉइंट्स लिख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।